नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी सुना है, पर शायद पूरी तरह समझा नहीं। ये कहानी है एक राजकुमार की जो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने। हमारे पास उनके जीवन और उस रास्ते से जुड़े कुछ दिलचस्प लेख और तथ्य हैं। और हमारा मिशन सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है ये समझना कि वो कौन से पल थे, वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने एक राजकुमार को मजबूर किया कि वो दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से भरा महल छोड़ दे और जवाबों की तलाश में निकल पड़े। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि जिस इंसान के पास वो सब कुछ हो, जिसे पाने के लिए दुनिया लगी रहती है, वो भला उसे त्यागेगा क्यों? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो आज का नेपाल है। पिता थे शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा, और माँ थी माया देवी, कोल्य गणराज्य की राजकुमारी। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ, गोत्र गौतम। मतलब सब कुछ एक आदर्श कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। उनके जन्म से भी पहले उनकी माँ रानी महामाया एक सपना देखती है। हाँ, सफेद हाथी वाला सपना। बिल्कुल, कि एक सफेद हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लिए उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और जब राज ज्योतिषियों को ये सपना बताया गया तो उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने एक तरह से पूरे राज्य का भविष्य ही तय कर दिया। और वो भविष्यवाणी ही इस पूरी कहानी की नींव है। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर वो घर बार त्याग कर एक महान सन्यासी बनेगा जो दुनिया को सत्य का रास्ता दिखाएगा। अब आप सोचिए, एक राजा के लिए ये सुनना कैसा रहा होगा? यहीं पर एक सवाल उठता है। एक महान संत बनना भी तो गर्व की बात हो सकती थी, फिर राजा शुद्धोधन इतने डर क्यों गए? क्या उस दौर में एक राजा के लिए अपने साम्राज्य और वंश से बढ़कर कुछ भी नहीं था, अध्यात्म भी नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल में एक राजा के लिए सबसे जरूरी था उसका उत्तराधिकारी। अच्छा। जो वंश को आगे बढ़ाए, साम्राज्य को संभाले। चक्रवर्ती सम्राट का विचार उनके लिए सबसे बड़ी सफलता थी। वहीं दूसरी तरफ बीटे का सन्यासी बन जाना मतलब वंश का अंत, राजपाट का हाथमा। तो वो डर व्यक्तिगत नहीं था, वो एक राजा का, एक वंश के मुखिया का डर था। समझ गई। और इसी डर ने राजा शुद्धोधन को एक तरह से जुनूनी बना दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो सिद्धार्थ को दुख, पीड़ा या दुनिया की किसी भी कड़वी सच्चाई की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। हाँ। उनके लिए मौसम के हिसाब से 3 अलग अलग आलीशान महल बनवाए गए। एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बरसात के लिए। उन्हें दुनिया की हर अच्छी चीज दी गई ताकि उनका मन कभी बाहर की दुनिया के बारे में सोचे ही नहीं। बिल्कुल। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मां माया देवी का देहांत हो गया था। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजा ने यह पक्का किया कि सिद्धार्थ के आसपास हमेशा युवा, स्वस्थ और सुंदर लोग ही रहें। महल में बूढ़े, बीमार या दुखी व्यक्ति का तो प्रवेश ही मना था। एक सोने का पिंजरा तैयार कर रहे थे एक तरह से। बिल्कुल। 16 साल की उम्र में उनका विवाह यशोधरा नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी से कर दिया गया, जिनके गोपा और बिंबा जैसे दूसरे नाम भी मिलते हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। फिर 28 साल की उम्र में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अब तो राजा शुद्धोधन को लगा होगा कि सिद्धार्थ पूरी तरह से गृहस्थी में बन गए हैं। हाँ, उन्हें यही लगा होगा। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने बेटे का जो नाम रखा, उससे उनके मन की हालत का पता चलता है। उन्होंने नाम रखा राहुल। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके अंदर चल रहे जबरदस्त द्वंद्व का प्रतीक था। राहुल का एक अर्थ होता है बंधन या बेड़ी। बंधन? हाँ, सोचिए, एक पिता के लिए अपने ही बेटे को एक बंधन के रूप में देखना। एक तरफ पिता का स्वाभाविक प्रेम था और दूसरी तरफ ये गहरा एहसास कि यही प्रेम, यही मोह उन्हें उस परम सत्य की खोज से रोक रहा है। और शायद ये बेचैनी सिर्फ महल के अंदर तक सीमित नहीं थी। मैंने पढ़ा है कि उनके राज्य का पड़ोसी कोलियों से रोहिणी नदी के पानी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। क्या इन बाहरी घटनाओं का भी उन पर असर पड़ रहा था? बहुत ज्यादा। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो संवेदनशील भी थे।
जब वो सुनते थे कि पानी जैसी साधारण सी चीज के लिए इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं तो उन्हें पीड़ा होती थी। अपने 29वें जन्मदिवस पर सिद्धार्थ ने अपने पिता को नगर घूमने की इच्छा जताई और उस यात्रा में उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। हाँ, उनकी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पहला था एक बूढ़ा लाठी के सहारे चलता हुआ जर्जर शरीर वाला इंसान। जरा सोचिए, हम और आप रोज ये चीजें देखते हैं, बुढ़ापा, बीमारी, पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। सिद्धार्थ के लिए ये पहली बार था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है, इसकी ऐसी हालत क्यों है? और चन्ना ने क्या कहा? चन्ना ने जवाब दिया, राजकुमार, ये बुढ़ापा है, ये हम सबके जीवन में आएगा। मैं भी बूढ़ा होऊंगा, आप भी होंगे। सिद्धार्थ के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा शौक था, जैसे किसी ने अचानक एक पर्दा हटा दिया हो। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। फिर एक शव यात्रा देखी जहां लोग रो रहे थे। हर बार चन्ना का जवाब वही था, ये जीवन की सच्चाई है, इससे कोई नहीं बच सकता। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका यौवन, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन सब कुछ अस्थायी है। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा। चौथा दृश्य था एक सन्यासी का। बिल्कुल शांत, सौम्य, जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है और ये इतना शांत क्यों है? और चन्ना ने बताया, ये एक भिक्षु है जिसने संसार के सारे सुख दुख त्याग दिए हैं और अब सत्य की खोज में है। और ये चौथा दृश्य एक उम्मीद की किरण की तरह था। सही कहा। पहले 3 दृश्यों ने उन्हें समस्या दिखाई, बुढ़ापा, बीमारी, मौत। चौथे दृश्य ने उन्हें एक संभावित समाधान दिखाया। उन्हें लगा कि अगर दुख एक सच है तो शायद उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी होगा। उस सन्यासी के शांत चेहरे ने उन्हें बेचैनी से बाहर निकलने का एक मकसद दे दिया। इसके बाद उनके मन में सब कुछ छोड़ देने का विचार मजबूत हो गया। कहते हैं, एक रात महल में संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन सिद्धार्थ का मन उसमें नहीं था। देखते देखते उनकी आंख लग गई। जब आधी रात को उनकी नींद खुली तो नजारा एकदम बदल चुका था। हाँ, वही नाचने वाली लड़कियां जो कुछ देर पहले बेहद आकर्षक लग रही थीं, अब बिना मेकअप के अजीब मुद्राओं में सो रही थीं। कोई खर्राटे ले रही थी, किसी के मुंह से लार बह रही थी। वो सारा ग्लैमर, वो सुंदरता का भ्रम पूरी तरह गायब था। उन्हें इंसानी शरीर की असलियत दिख गई। और यही वो पल था जब उनका मन दुनिया से पूरी तरह उचट गया। उन्हें लगा कि वो एक भ्रम में जी रहे हैं। और उसी रात 29 साल की उम्र में वो चुपचाप अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल के कमरे में गए, उन्हें सोता हुआ देखा और बिना किसी को जगाए महल से निकल गए। इसी महान त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वो अपने सारथी चन्ना और अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ अनोमा नदी के किनारे तक गए, जहां उन्होंने अपने शाही कपड़े, कीमती गहने उतारे, बाल काट दिए और एक भिक्षु का भेष धारण कर लिया। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ की असल यात्रा शुरू हुई। वो सबसे पहले वैशाली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आलार कलाम नाम के एक गुरु से हुई। फिर वो राजगृह गए और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। इन गुरुओं ने उन्हें क्या सिखाया? उन्होंने उस समय की सबसे गहरी ध्यान की अवस्थाएं सीखी। आलार कलाम ने उन्हें शून्यता या कुछ नहीं होने की अवस्था तक पहुंचाया। रुद्रक रामपुत्र ने उन्हें ध्यान की उससे भी ऊंची अवस्था, जिसे न बोध और न अबोध की स्थिति कहते हैं, उसका अनुभव कराया। तो उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली बहुत जल्दी। लेकिन उनके मन में एक सवाल था। वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि इन ध्यान की अवस्थाओं का असर तभी तक रहता है जब तक आप ध्यान में हैं। जैसे ही आप सामान्य चेतना में वापस आते हैं, दुनिया का दुख, जन्म मृत्यु का चक्र, उस सारे सवाल वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। मतलब ये एक अस्थायी शांति थी। बिल्कुल, स्थायी समाधान नहीं। यह दर्द की दवा खाने जैसा था, बीमारी को जड़ से मिटाने जैसा नहीं। इसलिए उन्होंने अपने गुरुओं को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। इसके बाद वो उरुवेला के जंगलों में पहुंचे, जहां उन्हें कौंडिन्य समेत 5 ब्राह्मण साधक मिले। ये लोग मानते थे कि शरीर को कष्ट देने से ही ज्ञान मिलता है। हाँ, और सिद्धार्थ भी उनके साथ घोर तपस्या में लग गए। और ये तपस्या कोई मामूली नहीं थी। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। कहते हैं वो दिन में बस एक चावल का दाना खाते थे। उनका शरीर पूरी तरह सूख कर कांटा हो गया, हड्डियां दिखने लगीं, त्वचा का रंग काला पड़ गया। वो इतने कमजोर हो गए कि खड़े होने पर गिर पड़ते थे। उन्होंने शरीर को कष्ट देने की हर सीमा पार कर दी, लेकिन ज्ञान अब भी कोसों दूर था।
तो क्या ये कहना सही होगा कि बुद्ध का पहला और सबसे बड़ा ज्ञान यही था कि खुद को तकलीफ देने से सच नहीं मिलता? ये तो आज भी कितना प्रासंगिक लगता है ना? बिल्कुल। ये उनके सफर का एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक दिन जब वो कमजोरी से नदी में गिर पड़े तो उन्हें एहसास हुआ, मैं ये क्या कर रहा हूं? जिस शरीर से मुझे सत्य खोजना है, मैं उसी को नष्ट कर रहा हूं। वीणा के तार वाला उदाहरण। हाँ, वही कि तार बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो टूट जाते हैं और बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं तो सुर नहीं निकलता। संगीत तभी निकलता है जब तार संतुलित हों। यहीं से उनके मध्यम मार्ग की अवधारणा की नींव पड़ी। एक ऐसा रास्ता जो न तो अत्यधिक भोग विलास का है और न ही शरीर को कष्ट देने का। और इसी सोच के साथ उन्होंने तपस्या छोड़ने का फैसला किया। पास के बकरौर गांव के एक लड़की थी, सुजाता। हाँ, सुजाता की कहानी। जिसने एक पेड़ से मन्नत मांगी थी। जब उसकी मन्नत पूरी हुई तो वो पेड़ को खीर चढ़ाने आई। वहां उसने मरणासन्न हालत में सिद्धार्थ को देखा और उन्हें देवता समझकर खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने वो खीर खा ली। और जैसे ही उन्होंने अन्न ग्रहण किया, उनके साथ तपस्या कर रहे उन 5 ब्राह्मणों ने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने पद से भटक गए हैं। हाँ, कि वो विलासी हो गए हैं। अब सिद्धार्थ बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन असल में अब वो अपने असली रास्ते पर आ चुके थे। शरीर में थोड़ी ताकत आने के बाद सिद्धार्थ गया पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक आसन लगाया और एक दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे मेरा शरीर सूख जाए, मेरी हड्डियां गल जाएं, लेकिन जब तक मुझे परम ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। और यहीं पर उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर। बौद्ध कथाओं में इसे मार के आक्रमण के रूप में दिखाया गया है। मार मतलब कोई राक्षस? नहीं, मार कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वो हमारे मन का लालच, डर, वासना, अहंकार और संदेह का प्रतीक है। मार ने अपनी खूबसूरत बेटियों को भेजकर उन्हें लुभाने की कोशिश की, अपनी डरावनी सेना से उन्हें डराने की कोशिश की। उनके मन में संदेह पैदा किया कि तुम इस लायक नहीं हो। बिल्कुल। कहते हैं कि एक बार मार ने उनसे कहा, मान लिया तुम्हें ज्ञान मिल गया, पर इसका गवाह कौन है? अच्छा। बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी उंगली से धरती को छुआ। इस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। इसका गहरा मतलब था, ये धरती, ये प्रकृति मेरी साक्षी है। वो अडिग रहे। 7 दिन और 7 रात के गहरे ध्यान के बाद वैसाख महीने की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में उनकी चेतना का अंधकार पूरी तरह छट गया। उन्हें संबोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब ही है जो जाग गया है। हाँ। वो अब तथागत और शाक्यमुनि भी कहलाए। वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया और गया की वो जगह बोध गया बन गई। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि सदियों बाद बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने उस मूल बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अच्छा। हाँ, जो वृक्ष आज हम देखते हैं वो उसी मूल वृक्ष की शाखा से उगाया गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले क्या किया? क्या वो हिमालय चले गए या उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया? उनके मन में कुछ समय के लिए ये दुविधा आई कि ये ज्ञान इतना गहरा है कि शायद आम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर करुणा के भाव से उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। और सबसे पहले वो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को खोजने निकले जिन्होंने उर्वेला में उनका साथ छोड़ दिया था। वो उन्हें सारनाथ के मृगदाव यानी हिरणों के जंगल में मिले। बिल्कुल। उन ब्राह्मणों ने पहले तो सोचा कि वो पथभ्रष्ट सिद्धार्थ से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब बुद्ध उनके पास पहुंचे तो उनके चेहरे के तेज और शांति को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। और बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया। हाँ, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए को गति देना कहा जाता है। सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना की और यहाँ एक और बड़ा सामाजिक बदलाव हुआ जब महिलाओं को संघ में शामिल करने की बात आई। सही कहा। उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे बहुत आग्रह किया कि उनकी मौसी और पालक माँ महाप्रजापति गौतमी को भी भिक्षुणी बनने की अनुमति दी जाए। बुद्ध शुरुआत में इसके लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्यों। ये किसी लैंगिक भेदभाव की वजह से नहीं था, बल्कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण था। मतलब सुरक्षा की चिंता थी? बिल्कुल। भिक्षु और भिक्षुणियों को दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी, जंगलों में रहना पड़ता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। महिलाओं के लिए ये बहुत असुरक्षित था। बुद्ध को संघ के अनुशासन
और सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन फिर वो मान गए। हाँ, आनंद के बार बार आग्रह करने पर वो मान गए और वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। ये उस दौर के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन साथ ही सूत्रों के अनुसार उन्होंने आनंद से एक भविष्यवाणी भी की। स्त्रियों के प्रवेश से अब ये धर्म जो हजारों साल चलना था, वो केवल 500 वर्षों तक ही अपने शुद्ध रूप में स्थिर रह पाएगा। ये उनकी चिंता को दिखाता है। अपने अगले 45 साल बुद्ध ने पूरे उत्तर भारत में पैदल घूमते हुए उपदेश दिए। उनके शिष्यों में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। सारिपुत्र और मोगलायन जैसे विद्वान ब्राह्मण, उपाली जैसा नाई, और यहाँ तक कि अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू भी उनके प्रभाव में आकर भिक्षु बन गया। हाँ, मगध के राजा बिंबिसार और कौशल के राजा प्रसेनजित जैसे शासकों ने उन्हें संरक्षण दिया और उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। उनकी शिष्याओं में भी महाप्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी यशोधरा और वैशाली के प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली जैसी महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने अपना सब कुछ संघ को दान कर दिया। उन्होंने समाज के हर तबके को छुआ। बिल्कुल। तो संघ की स्थापना हो गई, उनके विचार फैल रहे थे, लेकिन हर यात्रा का एक अंत होता है। उनके जीवन के आखिरी दिन कैसे थे? 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वो काफी थक चुके थे और उन्हें एहसास हो गया था कि उनका समय पूरा हो गया है। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबद्ध नाम के एक परिव्राजक को दिया। उनके अंतिम शब्द थे, अपदीपो भव। सभी संस्कार अनित्य हैं, यानी दुनिया की हर बनी हुई चीज नश्वर है। अपनी मुक्ति के लिए बिना रुके लगन के साथ प्रयास करो। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। इसका कारण चुंद नाम के एक सुनार के यहाँ सूकर मंदव नामक भोजन करना बताया जाता है। हाँ, जिसे लेकर विद्वानों में मतभेद है कि वो मशरूम था या सुअर का मांस। उसे खाने के बाद उन्हें पेट की गंभीर बीमारी हो गई और शरीर त्यागने की इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और यहाँ एक असाधारण बात पर ध्यान देना चाहिए, वैशाख पूर्णिमा का दिन। अच्छा, हाँ। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ये तीनों महान घटनाएं एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को हुई। इसीलिए बौद्ध धर्म में इस दिन का इतना ज्यादा महत्व है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? बुद्ध के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? क्या उन्होंने किसी को चुना? यही बुद्ध की सबसे अनोखी बात है। उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। जब आनंद ने रोते हुए पूछा, आपके बाद हमारा मार्गदर्शक कौन होगा, तो बुद्ध ने कहा, आनंद, दुखी मत हो। मैंने जो धर्म यानी शिक्षाएं और विनय यानी नियम तुम्हें सिखाए हैं, मेरे बाद वही तुम्हारे गुरु होंगे। उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने विचारों को विरासत के रूप में छोड़ा। इसका मतलब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं था। बिल्कुल। ये नेतृत्व का एक बहुत ही आधुनिक और क्या कहते हैं विकेंद्रीकृत विचार था। उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को लेकर 8 राज्यों में विवाद हो गया। अच्छा? हाँ, जिनमें मगध के अजातशत्रु से लेकर कपिलवस्तु के शाक्य तक शामिल थे। तब उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने सिद्धार्थ गौतम के एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक की पूरी यात्रा देखी। जन्म की भविष्यवाणी से लेकर सोने के पिंजरे में पले बढ़े बचपन तक, 4 दृश्यों से मिली दुनिया की सच्चाई की झलक, ज्ञान की कठोर खोज, मध्यम मार्ग की खोज और अंत में उनके महापरिनिर्वाण तक। हमने देखा कि कैसे दुनिया के दुखों की गहरी समझ ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। बुद्ध ने अपने बाद कोई व्यक्ति या उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, बल्कि अपने विचारों और शिक्षाओं यानी धर्म को ही मार्गदर्शक बनाया। यह नेतृत्व और विरासत के बारे में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल। कि क्या एक स्थायी विरासत किसी करिश्माई व्यक्ति पर निर्भर करती है या उन सार्वभौमिक विचारों पर जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है? इस पर सोचिएगा।